राधे राधे माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और जी मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी ये वीडियो है कल सुबह की मॉर्निंग का है, क्योंकि ज़्यादातर जो मेरे वीडियो होते हैं वो सुबह सुबह के ही होते हैं। इवनिंग का आज मैंने फुल डे रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करूँगी मैं, जो भी मैंने कल पूरा दिन करा था। क्योंकि अभी क्या होता है ना कि मेरा एक दिन छोड़कर एक दिन व्लॉग आता है, तो उसमें मेरे पे मतलब टाइम होता है, मैं पूरा दिन आपके साथ अपना जो पूरे दिन का मेरा रूटीन है मैं वो शेयर कर लेती हूँ। तो अब क्या था, दिवाली ख़त्म हुई तो भाई पंखे वगैरह फिर से वो रीसाइकिल जो चलती है ना घर की क्लीनिंग की, वो हो रही थी। फ़ैन फ़ून बहुत ज़्यादा गंदे हो रहे थे और देखो इतने झटके से मैं उतरी हूँ कि पंखा पूरा का पूरा हिल गया है। अच्छा, मैंने आपको दिखाया होगा, मैंने अपने रूम में पीवीसी करवाई थी, जो आप सामने वॉल पे देख सकते हो। जो जितनी सीलन थी कितनी ख़राब हो रही थी ना, तो अब जाके फाइनली कमरे की लुक ही चेंज हो गई है। तो इधर जो मैं है कि मैंने थोड़ा सा हॉल की भी डस्टिंग करी कल, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था ना दिवाली को गए हुए, और ये सारी चीज़ें रह गई थी साफ़ करने को, मतलब हो तो गई थी, अब दोबारा से जो है मैं सफाई कर रही हूँ ना जैसे। तो ये अभी कल परसों मैंने करी थी, तो ये रह गया था हॉल का फ़ैन और ये। तो भाई अब क्या है कि अब तो ठंड में पंखे चलेंगे नहीं, और पंखे नहीं चलेंगे ना जितने दिन उतने दिन तो पंखे साफ़ रहेंगे। वैसे भी जो चीज़ ज़्यादा चलती है उसमें धूल मिट्टी ज़्यादा जल्दी जल्दी जमती है। और दूसरा क्या होता है कि जो चीज़ यूज़ ही नहीं होगी तो फिर उस पर क्या ही धूल चढ़ेगी और क्या ही उसकी हालत ख़राब होगी। अच्छा, सुबह के टाइम क्या होता है कि घर के इतने सारे अनगिनत काम हैं भाई, कि कौन सा काम स्टार्ट कहाँ से करें कुछ समझ नहीं आता। और पता क्या होता है, जो काम मेरा छूट जाता है, जैसे मैंने आज कई काम सोचे, काम करने से पहले मन में बहुत बार आपको डिसीजन लेने पड़ते हैं कि कहाँ से क्या काम करना है क्या नहीं करना, माइंड को सेट करना पड़ता है। तो ये काम मैं करती हूँ चाय पीते टाइम। जब मैं चाय पी रही होती हूँ ना, तब मेरे दिमाग में बहुत सारे काम होते हैं, मुझे ये आज काम ख़त्म करना है, ये वाला करना है, वो वाला करना है। तो हॉल का मुझे पहले ही माइंड में था कि मुझे कंसेप्ट क्लियर था कि मेरे को आज अपने हॉल की, जो मेरा आधा हॉल रह गया था वहाँ की डस्टिंग करनी है। अपना पैनल, टीवी पैनल जो है वो मुझे साफ़ करना है। और इससे आपके काम देखो आसान भी हो जाते हैं, क्योंकि रोज़ रोज़ हम घर के उन्हीं हिस्सों की डस्टिंग कर रहे हैं जो रेगुलर बेसिक पे है, और जो हमें एक्स्ट्रा में करनी है वो हम कब करेंगे। तो इसका सबसे, या तो आप सबसे पहले ही वो काम कर लो, काम घर का काम करना शुरू कर रहे हो भाई, सबसे पहले काम वही स्टार्ट करो जो आपका छूट रहा है कई दिन से, जिसके लिए हम मन बना रहे हैं यार ये करेंगे ये करेंगे, और वही काम हमारा स्किप हो जाता है। फिर दूसरी बात आती है कि या तो फिर जब करो जब आप पूरे घर का काम कंप्लीट कर लो और एंड में उसको उसके लिए टाइम बचा लो, तो कर सकते हो। तो मेरा दो पार्टिकल में होता है, और मेरे कई दिन से सोच रही थी कि एंड में करूँगी एंड में करूँगी, बट एंड के लिए ना मुझे टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। तो आज मैंने पहले ही सोच लिया था कि सबसे पहले कपड़े वपड़े सफाई सफाई बाद में शुरू करूँगी, पहले मेरे को जो फ़ैन क्लीन करने हैं ना रूम का हॉल का, ये करूँगी। तो इधर मैंने फ़ैन वगैरह क्लीन कर लिए, फिर मैंने चेंज करने थे आज सोफ़े के कवर, क्योंकि ये भी मैंने दिवाली के ही, आप लोगों को पता है जैसे दिवाली ख़त्म हुई थी तो मैंने दिवाली पे वैसे तो मैंने क्रीम कलर वाले डाल रखे थे, फिर मैंने ये डेली में निकाल दिए, क्योंकि ये पिछली से पिछली दिवाली पे मैं जो है सोफ़े के कवर लाई थी। तो ये मैंने फिर सोचा कि क्यों ना जो मेरे लास्ट टाइम वाले कवर रखे थे ना पिलो कवर, मैं वो वाले कवर निकाल लेती हूँ, उनको ही चढ़ाऊँगी। तो फिर मैंने ये वाले कवर निकाल लिए, वो रेड वाले। अब ये मैंने डेली में निकाल लिए, दो तीन मेरे पास डेली के कवर हो रहे हैं। एक तो ये ब्लू हो गया, एक रेड में हो गया, और एक ये जो गुलाबी सा कलर। अच्छा, क्या हुआ है कि भाई मशीन रखने से पहले जो कवर चढ़ाने से पहले ना क्या हुआ था, मेरा जो सोफ़े का कवर था ना वो एक तरफ से उधड़ रहा था, ये इसकी जो पट्टी है, तो वो मैंने फिर जो है साथ के साथ हाथों हाथ सिल दी। अब देखो सिलाई का काम क्या होता है ना, हम अगर आलस करके रख देते हैं तो फिर वो छूट ही जाता है, जब हम निकालेंगे ना तब हमें वो याद आएगा, अरे यार ये रह गया था सिलने को। तो आज मैंने क्या करा, मैंने कहा भाई सोफ़े पे मैं बाद में चढ़ाऊँगी, सबसे पहले मैं जो है कि ये कवर को सिल के ही सोफ़े के ऊपर डालूँगी। और आलस आलस में ना बहुत बार काम भाई इतने सारे रह जाते हैं, इतने सारे रह जाते हैं। तो वो आलस को हमें क्या है साथ के साथ दूर करना है, जो भी टाइम मिल रहा है, जितना भी जो चीज़ हम जहाँ भी फिट कर रहे हैं उसको हाथों हाथ अपना कर लें तो ज़्यादा बेटर है। तो चलो ये तो रहा मेरा अपना, जो मेरी छोटी मोटी चीज़ें हैं जो मेरी रह जाती हैं वो घर के काम हमें कब करने हैं।
बहुत से काम ऐसे होते हैं कि जिनके लिए हमें कभी टाइम ही नहीं मिल पाता। हम जितना मर्जी सोच लें आज निकालें कल निकालें, तो भाई वो टाइम कभी आ ही नहीं पाता। तो आप लोग देख सकते हो अब सर्दी भी शुरू हो गई है, तो मैंने अपने विंटर के जो फुल स्लीव्स के टॉप्स हैं ना वो मैंने निकाल लिए हैं और काफ़ी हद तक जो है आराम मिला मुझे। फिर यहाँ पे क्या था, एक तरफ मैंने घी बनने के लिए रख रखा था और दूसरा क्या था, आज बनाऊंगी मैं आंवले का अचार। और आंवले का अचार बनाने के लिए भाई मैं क्या ही बताऊं, अब आंवला इतना सस्ता हो रहा है कि 20 रुपये का आधा किलो मुझे है सब्जी वाले भैया ने दे दिया कि भाई ले जाओ आपके काम आएगा। उसी ने मेरे को बोला था कि ले जाओ कि क्या कहते हैं कि अचार वगैरह डाल लेना, और 10 रुपये का मुझे आधा किलो धनिया दे दिया भाई। अब मैं तो बड़ी खुश हो रही यार, 10 का धनिया मिल गया, 20 के आंवले मिल गए। आके मैं इनको भी बता रही, तो वो बोले कि सीज़न मतलब ज़्यादा आ जाता है तो फिर वो यही सोचते हैं कि ख़राब होएगा तो रात को जितना बिक जाए उतना ज़्यादा बेटर है, तो उसने मुझे ये दे दिया। तो धनिया तो मैं आधा अपनी जो है जेठानी को दे आई थी। अब बच्चा आंवला, आंवले का मैं बनाऊंगी आज अचार। आंवले का अचार कैसे बनना है ये मैं आपको पूरी रेसिपी बताती हूँ। आपको आंवला बॉईल करना था, हल्का सा स्टीम टाइप लगानी है, ठंडा कर देना था। तो ये वीडियो जो है ना ये इवनिंग का है, सुबह का काम ख़त्म करने के बाद फिर मैंने कोई वीडियो बनाया ही नहीं। ठीक है, अब आंवले को मैंने बताया ना आपको, धो के छान लिया था और बॉईल कर लिया, और उसके बाद उसको पूरा दिन जो है मैंने ड्राई होने के लिए छोड़ दिया था। आप चाहें तो हाथों हाथ भी बना सकते हैं। आंवले को सुखा दे थोड़ी देर धूप में, उसको कट कर लिया था। फिर मैंने तेल गरम करा कढ़ाई में, उसमें जो है मेथी डाली थी, थोड़ा सा मैंने अजवाइन भी डाली है। मेथी अजवाइन के गैस वगैरह ना बने, काला नमक, सफ़ेद नमक, लाल मिर्च, हल्दी, और जो मेरा मिर्च के अचार का राई और उसका वो होता है ना मसाला, वो भी डाला था। और इसमें मैंने क्या करा था, थोड़ा सा अपना जो मेरी मिर्च का मेरा अचार रखा था ना वो मैंने मिक्स कर दिया। तो भाई इतना टेस्टी अचार बना, मैं क्या ही बताऊँ, मुझे खुद नहीं पता था। फर्स्ट टाइम मैं अचार बना रही हूँ और इतना बढ़िया अचार बन गया। तो इसको मैंने फिर एक प्लास्टिक के डिब्बे में बिल्कुल, अच्छा एक चीज़ का ध्यान रखना है कि कोई भी अचार किसी भी डिब्बे में रख रहे हो, सबसे पहले उस डिब्बे को धूप लगा लो और अच्छे से ड्राई कर लो। पानी का कहते हैं ना मॉइस्चराइजेबिलिटी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, तो अचार काफ़ी लंबे समय तक चलेगा। तो चलो ये कर लिया था। राई वगैरह की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है, आंवले का अचार है, क्योंकि नॉर्मली आंवला खुद ही बहुत खट्टा होता है। तो चलो ये अचार मेरा बन गया था। अभी शाम का टाइम है, मंगलवार का दिन था, क्या बनाऊँ भाई क्या बनाऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो हस्बैंड जी के लिए मैंने बनाई थी खीर। इवनिंग में ज़्यादातर मेरे मंगलवार को ना मैं खीर ही बनाती हूँ। बाबा का भी भोग लग जाता है, हनुमान जी बाबा का, और हस्बैंड को भी पसंद है, डुग्गू भी खा लेता है, मम्मी जी भी खा लेती है। तो यहाँ मैंने खीर बनने रखी, और तो बस आलू के पराठे ही बनाने जा रही थी, क्योंकि ना खाना मेरे यहाँ जो होता है ना 7 साढ़े 7 तक कंप्लीट हो जाता है। डुग्गू आता है ट्यूशन से 6:30 पौने 7 में, तो डुग्गू को आते ही ना भूख लगती है। मैं खाना बिल्कुल तैयार रखती हूँ। कार्तिक भी शॉप पे से आ जाता है, तो बच्चों का तो मेरा जो है गरम गरम ही हो जाता है। हाँ हस्बैंड का थोड़ा सा रहता है, उनको क्या है कि कार्तिक जब दुकान पर जाएगा तो वो डैडी को भेजता है कि जाओ तुम खाना खाए आओ, तो ऐसे करके होता है। इधर जो है शाम का टाइम हो गया था, 7 बजने वाले ही थे, और मैं आलू ही छील रही थी, और डुग्गू भी ट्यूशन से आ गया था, तो फटाफट मुझे आलू छीलने थे। इसके बाद मुझे कपड़े वगैरह चेंज करके, क्योंकि घर में तो मैं ना ज़्यादातर जो है लोअर टी शर्ट में ही रहती हूँ, और फिर क्या था कि मतलब कपड़े वगैरह चेंज करके उसके बाद बाज़ार जाऊँगी, क्योंकि थोड़ी बहुत मैं सोच रही हूँ कल, जैसे कि अभी ना बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, तो मैं सोच रही हूँ साग बना लूँगी और मक्की की रोटी। बच्चे बड़े खुश होकर खाते हैं साग वगैरह, एक टाइम तो खा लेते हैं मन से, बट सेकंड टाइम नहीं खाएंगे। तो यहाँ मैं ना आलू, मैंने जिस कढ़ाई में मैंने आंवले का अचार बनाया था उसी में ही जो है आंवले की स्टफिंग रेडी आलू की स्टफिंग रेडी कर दी थी। तो ये जो बर्तन हो रहे थे ना, मैंने सोचा चलो सारा मसाला जो है इस कढ़ाई में ही अपना जो है हो जाएगा। तो आलू फोड़े हैं, आटा मैंने गूंद के रख दिया था, तो एक बार हल्का सा आटे को दोबारा से सेट करूँगी, और आलू की स्टफिंग में अब सारे जो है मसाले डाल लेती हूँ, और फटाफट से करती हूँ अपने शाम के डिनर की तैयारी।
अच्छा, पराठे वगैरह ना मैं ज़्यादातर जो है मेरा खाना जो इवनिंग का हो या मॉर्निंग का हो, मैं देसी घी में ही बनाती हूँ, क्योंकि घी मेरा ना वैसे भी कोई बच्चे वगैरह नहीं खाते। तो मैं ज़्यादातर घी का यूज़ अपने पराठों में या दाल वगैरह में तड़का लगाना है, इन सब चीज़ों में यूज़ कर लेती हूँ। अब भाई बच्चों का क्या है, कार्तिक भी जैसे जिम जाता है तो वो घी को थोड़ा सा अवॉइड करता है। बाहर का चाहे जितना मर्जी वो ऑयली खा ले, मगर घर में जैसे सब्जी में घी डाल दो ना, तो उस पर बड़ा चिल्लाएगा कि मम्मी घी मत डाला करो, तुम्हारे को नहीं पता इसको बर्न करने में कितनी कैलोरी कितनी मेहनत लगती है। तब मैं उसको बोलती हूँ, मैंने कहा हाँ बहुत तू परहेज का खाना खाता है ना, जो मेरे से ऐसे बोलता है। तो बच्चों को पता है क्या है कि आप बाहर कुछ भी खा लो, मगर मम्मी अगर घर में कुछ डाल के दे रही है अच्छी हेल्दी चीज़ें कि तुम्हारे लिए ये सबसे बेस्ट है, तुम अच्छा खाओगे, अच्छा खाना हमारी बॉडी के लिए खास बहुत ज़रूरी है। एक घी का, मक्खन का, न्यूट्रिशन का, सारे चाहे वेजिटेबल्स हैं चाहे फ्रूट्स हैं चाहे, तो ये चीज़ें इनके लिए अगर बोलो ना बच्चों को लगता है कि हमारी माँ हमारे लिए गलत बोल रही है। तो भाई बाहर का जितना मर्जी खा लेंगे, मगर घर का कुछ भी खिलाओ तो इनको जो है वही है ना कि भाई माँ के लिए खाने में कमी निकालते ही निकालते हैं। तो चलिए, इधर जो है मैंने बिल्कुल हल्का ही घी लगाया था। अच्छा, देसी घी के पराठे बनते हैं ना तो भाई धुआं बहुत ज़्यादा होता है, ये चीज़ मैंने बहुत नोटिस करी है। तो इसीलिए पराठों में धुआं धुआं हो रहा था, मगर मैंने कम ही डाला था। तो यहाँ पे जो है पहले मैं अपने कान्हा की प्लेट लगाऊंगी, उनका भोग लगेगा। और डुग्गू को मैंने बोल दिया था कि तू आरती कर ले, तो डुग्गू ने शाम की दिया बाती जो है वो कर ली, क्योंकि मैं रसोई में लगी हुई थी भाई। रसोई में लगे लगे बहुत टाइम हो जाता है। और यहाँ मैंने आंवले के अचार का भी जो है भोग लगा दिया भगवान जी को। तो बस ये जो है मेरा ये काम हो गया था। अब जो है भगवान जी का भोग लगा देते हैं। तो यहाँ पे करती हूँ मैं इसके साथ अपने शाम की जो है आपको अपने घर का लुक दिखाती हूँ। यहाँ भजन वगैरह लगा देती हूँ तो बहुत अच्छा लगता है। सुबह और शाम को जो है मेरे घर में अपना भजन चलते रहते हैं, तो बहुत एक अलग ही पॉजिटिविटी सी आती है। तो यहाँ डुग्गू जो है अपना जो है कान्हा को भोग लगा रहा है, और मैं उसको बताती जा रही हूँ कि डुग्गू देख ऐसे भोग लगा, ऐसे कर। बच्चों को आप जैसा सिखाओगे ना, बच्चे वैसी चीज़ें ज़रूर सीखते हैं। तो यहाँ मेरा लड्डू का भोग लग चुका है, और मैंने कहा जल भी पिला दें इनको खाना खिलाने के साथ साथ। तो भाई जल पिला के खाना भोग लगा के फिर जो है हो गया था। तो यहाँ पे ये भजन चल रहे हैं, और शाम की जो है